पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मोहब्बत घर बनाती है, अदावत भाग जाती है। सुनिएगा, बहुत अच्छी आपकी गुफ्तगू हुई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहब्बत घर बनाती है, अदावत भाग जाती है, तबाही फोड़ती है सर, नहुसत भाग जाती है। मोहब्बत घर बनाती है, अदावत भाग जाती है, तबाही फोड़ती है सर, नहुसत भाग जाती है। तबाही फोड़ती है सर, नहुसत भाग जाती है। और मेरे सरकार तारिक मियां शाह जहां अपना कदम रख दे, कसम अल्लाह उस बस्ती से आफत भाग जाती है। मेरे तारिक मियां सरकार जिस जगह अपना कदम रख दें, कसम वल्लाह उस बस्ती से आफत भाग जाती है। कसम वल्लाह उस बस्ती से आफत भाग जाती है। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने समाप्त किया सहाबा इकराम से। मुझे एक वाकया याद आया। एक वाकया यूं है कि एक दीवाने रसूल है, एक आशिके रसूल है, एक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं। नया नया कपड़ा पहन के आते हैं। जरा सुनिएगा आप, मोहब्बत किसे कहते हैं। एकदम नया कपड़ा पहन करके आते हैं, एकदम नया कपड़ा पहन करके आते हैं और देखते हैं कि जैसे ही सरकार के सामने होते हैं फौरन जमीन में लौटने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। हमेशा का यही मामूल रहा। जब भी आते नबी की निगाहों से निगाहें मिलती, फौरन जमीन में लौटते वापस चले जाते। लोगों ने कहा आखिर अजीब बेवकूफ़ी है। दोस्तों ने आखिर ये क्या बात है, ये क्या बात है, क्या मसला है, समझ में नहीं आता। नया कपड़ा सिलाते हो, एकदम प्रेस करवा करके, जैसे आज के दौर में प्रेस होता है उस तरह से उस वक्त भी प्रेस होता था। लेकिन आज हम लोग लोहे की प्रेस से करते थे, तब तकिया रख करके सो जाते थे, प्रेस हो जाया था। ये सच्चाई आप और हम सब के लिए ये हकीकत है। आप बहुत सारे बुजुर्गों ने ये काम किया होगा, हम सब के घर में हुआ है। और हम लोग तो इस बात पर फख्र करते हैं कि हम मजदूर के बेटे हैं। कौन सी बुराई है, समझ रहे? हाँ, तो बात यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो दीवाने आशिके रसूल लौटते पोटते हैं, कपड़े गंदे हो जाते, वापस चले जाते हैं। साहबे कराम ने पूछा, दोस्तों ने पूछा आखिर वजह क्या है? तुम आते हो, जैसे ही सरकार की आंखों में आंखें डालते हो, फौरन लौटते हो, चले जाते हो। दीवाने का, उस आशिक का जवाब सुनिएगा जरा से, और जवाब सुन करके आप जरा से अपने हाथों को उठा करके ये बता दीजिएगा कि आप यहीं पर हैं। पूछते हैं कि आखिर क्यों लौटते हो, चले जाते हो? वो दीवाने, वो सहाबी रसूल, वो आशिक रसूल कहते हैं कि मैं सिर्फ नया कपड़ा पहन करके आता हूँ, इसलिए पहन करके आता हूँ कि जिस वक्त मैं लौट रहा होता हूँ उस वक्त मेरे आका मुस्कुरा रहे होते हैं। अपने नबी की मुस्कुराहट के लिए मैं अपने इस कपड़े को कुर्बान करता हूं। और अगर मेरे कपड़े गंदे होते हैं, इसकी वजह से मेरे आका के मुकद्दस लब हिल जाते हैं, सरकार मुस्कुरा देते हैं, तो मेरे लिए इससे फख्र की बात और क्या है। नजर से ही मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया, मैं क्या बताऊं मुझे क्या बना के छोड़ दिया। फरिश्ते लेके जहन्नम में जा रहे थे मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। फरिश्ते लेके जहन्नम में जा रहे थे मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। ये करम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इन आका ज़ादों का कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। मर्तबा आले पैगंबर का खुदा देता है, तुम घटाते हो वो और बढ़ा देता है। तुम जिसे आबिदे बीमार कहा करते हो, उनका बीमार जमाने को शिफा देता है। तुम जिसे आबिदे बीमार कहा करते हो, उनका बीमार जमाने को शिफा देता है। सरकार की मौजूदगी, हुजूर राशिद मियां शाह साहब किबला, हजरत हुजूर सैयद शरफुल हक शाह साहब किबला की मौजूदगी, पूरी दुनिया जब चेहरा देखती है तो उसके बाद मुगलिया खानदान के जो शहजादों की तारीखें पढ़ती है ना, वो फीकी पड़ती है इनके कदम के बरकतों से। समझ रहे? मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है, तुम घटाते हो वो और बढ़ा देता है। तुम जिसे आबिदे बीमार कहा करते हो, उनका बीमार जमाने को शिफा देता है। उनका बीमार जमाने को शिफा देता है, पर इसका नहीं, तदबीरो तदबीर का है। दबदबा असल में आबिदे दिलगीर का है। बस यही सोच के जालिम ने पहनाई जंजीर, लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है। बस यही सोच के जालिम ने पहनाई जंजीर, लाख बीमार सही
लाख बीमार सही, लाख बीमार सही, खून तो शब्बीर का है, फिर क्यों ना कहा जाए हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। आप खामोश हो गए तो ये समझ लीजिए कि पूरी कायनात को खामोश होना पड़ेगा। समझ रहे? अगर आप इस वक्त नहीं बोले तो अगर मोदी का बाप भी यहाँ हुकूमत करेगा तब भी आप नहीं बोलेंगे। ऐसी जगह पर आप बैठे हुए हैं और ऐसी आपके सामने गुफ्तगू हो रही है, ऐसी बातें हो रही हैं। हकीकत तो यह है कि पत्थर से इस वक्त अगर हमारे पास आंखें होती तो हम पानी निकलता हुआ देखते हैं। समझ रहे? फर्क इसका नहीं तकबीर और तकबीर का, दबदबा असल में आबिदे दिलगीर का है। बस यही सोच के जालिम ने पहनाई जंजीर, लाख बीमार सही, खून तो शब्बीर का है, खून तो शब्बीर का है। और फिर दूसरी तरफ आ जाइए, सिक्की का दूसरा पहलू अब जरा से सुनिएगा। लाख बीमार सही, खून तो शब्बीर का है, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। तेवर आप महसूस करिएगा शेर का, आपको मजा आएगा उस वक्त जब आप मुझे देख करके शेर सुनेंगे। एक शेर सुनने का और एक शेर देखने का। समझ रहे? दरबारी गुलाम हूं, कुत्ता हूं, शेर से कम नहीं हूं। समझ रहे? हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी। खड़े होकर के, खड़े होकर के। करम करम। देखें, एक बात बताएं आप हजरात, हुजूर का हुक्म हुआ है, हुजूर साहिब सज्जादा का हुक्म हुआ है कि दोबारा आप इजाजत देते हैं। अगर नहीं भी देंगे तो क्या कर लेंगे, मैं तो पढ़ूंगा ही, इसी काम को करने के लिए हजरत ने कह दिया तो जाहिर सी बात है पढ़ना तो ही है। और हजरत का हुक्म आपको भी मानना है, हमको भी मानना, हमारे बाप को भी मानना। समझ रहे? हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। हर तीर हुरमला तेरा बेकार अच्छा, उससे पहले जरा से सुन लीजिएगा बात। करबला शरीफ के शहजादों की आ गई तो अब जरा से करबला के मारिके के जो बाद में हालात पेश आए वहां पर आप पहुंचिए। शाम की बस्ती को एक लम्हे में जंगल कर दिया। इनकी दादी हजरते खातूने जन्नत की शहजादी हजरते ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, समझ रहे? शाम की बस्ती को एक लम्हे में जंगल कर दिया और लहजे से सितमगारों को घायल कर दिया। अपने ही दरबार में हैरान बैठा है यजीद, जुल्म को सज्जाद के खुतबों ने पागल कर दिया। अपने ही दरबार में हैरान बैठा है यजीद, अपने ही दरबार में हैरान बैठा है यजीद, जुल्म को सज्जाद के खुतबों ने पागल कर दिया। अब वो शेर सुनिए जो हजरत का हुक्म हुआ है, जुल्म को सज्जाद के खुतबों ने पागल कर दिया। हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। जरा से मोहब्बतों से अपने हाथों को उठा करके कह दे या हुसैन। भरे दरबार में जालिम से ये बोली ज़ैनब। मेरा ये मिजाज था कि मैं आज बहुत मुख्तसर निज़ामत करूंगा, लेकिन आप और हजरत की मोहब्बतें और ये मौजूदगी अगर दुआएं मिल जाएंगी तो जो परेशानियां वो सब खत्म हो जाएंगी। भरे दरबार में जालिम से ये बोली ज़ैनब, नशे जुल्मो सितम तेरा उतर जाएगा, तुझ पे तलवार उठाने की जरूरत क्या है, तू तो सज्जाद के खुतबों से ही मर जाएगा। तुझ पे तलवार उठाने की जरूरत क्या है, तुझ पे तलवार उठाने की जरूरत क्या है, तू तो सज्जाद के खुतबों से ही मर जाएगा। अब एक शेर सुन लीजिएगा हजरत मौला अब्बास अलमबरदार के हवाले। हजरत अब्बास अलमबरदार नहर में उतरे, आपने चुल्लू में पानी लिया, बाहर निकले। आप इसको जहन में रखिएगा, आप नहर में उतरे, पानी लिया, बाहर आए। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, हुजूर देखिएगा। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है।
अब कीजिए अब्बास के हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। अब्बास निकल आए हैं मशकीज़े को भरकर, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है। अब्बास निकल आए हैं मशकीज़े को, सुभान अल्लाह। देखें, नारों से इस्तिकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूरी, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला। देखें, लखनऊ शहर से ताल्लुक़ रखने वाली वो ज़ात जिसको हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला लखनवी के नाम से मौसूम करते हैं। एक वक्त ऐसा था कि दिन में कम से कम 2-4 मुलाकातें हो जाती थी, 10-20 बार फ़ोन पे बात हो जाती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आकाज़ादों के कदम की बरकतों से ऐसा इस शख्स को मसरूफ़ किया कि इस वक्त बात होना बहुत मुश्किल है। मुलाकात सिर्फ और सिर्फ कभी कभी जलसों में हो जाया करती है। उसकी तकरीर आप सुनेंगे, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि फैज़ान अगर महसूस करना है तो ऐसी शख्सियत के करीब होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मुकम्मल फैज़ान इन बुजुर्गों का और सादाते किराम का फैज़ान अगर देखना है तो हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला की गुफ्तगू सुन लीजिएगा। मेरा वादा है सिर्फ 5 मिनट आप बैठ से जाएं, आपको कितना भी खास काम होगा, अहम काम होगा, आप भूल जाएंगे। ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू होती है हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला की। उनकी भी तकरीर आपको सुनना है, वक्त बहुत कम है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अब मैं चाहता हूँ कि उस लहजे से आप मुलाकात कर लें जिसका ऐलान करने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन ये इन बुजुर्गों के कदम की बरकतें हैं। वक्त मेरे पास नहीं है, फिर भी ये वक्त को बढ़ा देते हैं। समझ रहे हैं? ये वक्त को बढ़ा दिया करते हैं हम जैसे गुलामों का। तो हमारे पास वक्त भी बहुत हो गया है, चूंकि हजरत की मौजूदगी है और आप जैसे अच्छे सामाइन की जलवागरी है। मैं चाहता हूं ऐसे लहजे से मुलाकात करें जिसका ताल्लुक फैज़ाबाद शहर के एक गांव से है और वो बहुत अच्छे अंदाज में, बड़े खूबसूरत लबो लहजे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सनाखानी करने का उसके पास हुनर है। उसको बहुत अदब के साथ भाई मोहतरम हिदायतुल्लाह फैजी के नाम से मौसूम करते हैं, फैज़ाबाद से जिसका ताल्लुक है। मैं उस लहजे को चाहता हूं कि आप हजरात उससे मुलाकात करें और उसके खूबसूरत मिसरों को अपने दामन में समेट करके यहाँ से उर्स की बरकतों को आप अपने दामन में समेटते हुए ये सोच करके मिसरे को अपने दामन में समेटे कि यहाँ से हुजूर का अता किया हुआ एक तोहफा अपने घर लेके जा रहे हैं। सुवेला नज़ा वो सुवेला नज़ा रिफिरते वो सुवेला नज़ा फिरते हैं फिरते हैं फिरते हैं वो सुवेला नज़ा फिरते हैं। कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। वो सुवेला नज़ा फिरते हैं कि वो सुवेला लज़ार फिरते हैं वो सुवेला लज़ार फिरते हैं। अरे तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं तेरे दिन ऐ बहार फिर। उधर से दोगे तो ज्यादा बरकतें होंगी। तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। कलाम आला हजरत का मतलब आपने समात किया और एक और अच्छा शेर इन तमाम असादे कलाम के हवाले से एक अच्छा शेर कलाम आला हजरत का सबसे वजनदार शेर, ये भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ समात फरमाए। कलाम आला हजरत ही सबसे वजनदार है। एक शेर सुने, देखें हजरत के चेहरे को भी देखें, शेर सुने। तेरे दिन बहार फिरते हैं
उस गली का, उस गली का, उस गली का, उस गली का, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, कि उस गली का उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, अरे मांगते ताजदार फिर, मांगते ताजदार। बहुत अच्छे हिदायतुल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगते ताजदार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। हाय गाफिल, हाय गाफिल, हाय गाफिल, हाय गाफिल, के हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, के हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, अरे पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। दुआओं के साथ मक्ताब तक पहुंचा रहा हूं, समात फरमाएं। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तेरे दिन बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछ तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछ तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछ तेरी बात रज़ा, कि कोई क्यों पूछ तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछ तेरी बात रज़ा, अरे तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
आप दुरूद पाक पढ़ें बाबा से बुलंद आवाज़। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद अशार आप तक पहुँचा रहा हूँ, समाअत फरमाएं। उम्मत का गम अज़ीम है सरकार के लिए, उम्मत का गम अज़ीम है सरकार के लिए, उम्मत का गम अज़ीम है सरकार के लिए, कि उम्मत का गम का गम अज़ीम है सरकार के लिए, आंसू 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 बहा रहे हैं गुनहगार के लिए, आंसू बहा रहे हैं गुनहगार के लिए। तारीख के हवाले से एक अच्छा शेर, ये भी मैं इन तमाम तर उलमाए कराम के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं, समाअत फरमाएं। कि ऐया रेगारे अब जरा उंगली हटाइए। आप गारे शोर के हवाले से कई वाकयात सुने होंगे, बस इतना जाने गारे शोर के अंदर एक सांप, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से कुछ कह रहा। क्या कह रहा? शेर आप सुने इंशाल्लाह, मिसरे सानी आप सुनेंगे तड़प जाएंगे। बहुत अच्छा शेर आप तक पहुंच रहा, समाअत फरमाएं। कि ऐ यार गारे अब जरा उंगली हटाइए, ऐ यार गारे अब जरा उंगली हटाइए, कि ऐ यार गारे अब गारे अब जरा उंगली हटाइए, कब से तड़प रहा हूँ मैं दीदार के लिए, कब से तड़प रहा हूँ मैं दीदार के लिए। आंसू बहा रहे हैं गुनहगार के लिए, टहनी नबी ने देके सहाबी से ये कहा, टहनी नबी ने देके सहाबी से ये कहा, कि टहनी नबी ने देके नबी ने देके सहाबे से ये कहा, काफी यही है गर्दने को फार के लिए, यही है गर्दने को फार के लिए। आंसू बहा रहे हैं गुनहगार के लिए।